राहुल गांधी ने कुछ बातें कही और डील के संदर्भ में बातें कही, अमेरिकन डील के संदर्भ में कही, और विरोध के बारे में उन्होंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शर्टलेस विरोध हुआ। सारे लोग तो परिचित है ना उससे, परिचित हैं आप कि शर्ट उतार के जो हुआ वही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं ये लोग? हाँ जी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? नंगे हैं, नंगे ही रहेंगे। नहीं कर सकते हैं सर, शर्ट उतारिए। ये नंगे हैं, नंगे ही रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? SL कौशिक। कौशिक साहब, पाजी सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोले ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है ये विरोध करना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर हमें गर्व है। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि हमें वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने शर्ट उतारी, वो बब्बर शेर हैं और वो राहुल गांधी जी, मैं आ रहा हूं आपके बोलूंगा, और वो बब्बर शेर पर उन्हें गर्व है। मैं पूछना चाहता हूं कि शर्ट उतारना क्या बब्बर शेर की कैटेगरी में आता है? वकील साहब, आता है? बिल्कुल नहीं आता है, ये बिल्कुल अशोभनीय है और इसे कभी भी भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता साहब। नहीं तो वो कह रहे हैं कि विरोध करना था तो इसलिए उतारा हमने। नहीं, खास करके जब विदेशी मेहमान का एक पूरा खजाना है, पूरे विश्व के लोग आपको देख रहे हैं और तब इस प्रकार की हरकत करना, ये मूर्खतापूर्ण रवैये से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप तो मसाला खाए हैं तो नहीं खाए? अच्छा बोलिए। नहीं, अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है मतलब क्या कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? नहीं, कांग्रेस में नहीं है, मतलब जो भी दिखा रहे हैं दर्पण समाज देख रही है उनको, और जो अगर एजेंडा है उनके पीछे लोग लगे हैं, कोई भी ऐसा कार्रवाई गलत न करे जिससे लोगों में बताइए हिस्सा। और आप दरअसल गुरु ने आपको घटना पूरी नहीं मालूम, आपने बस ऊपरी सरसरी तौर पे बोला है ना? मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम। मुझे पता चल गया आपको पूरी घटना नहीं मालूम है, और अच्छा नहीं मालूम है। वो ऐसी चीज नहीं बताया जाए आपको। हाँ, वो कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन नाउ तो कांग्रेस विल कम एंड डिफेंड जी। तो अगर जो है सम्मानजनक प्रोटेस्ट, बब्बर शेर कैसे हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो अगर सम्मानजनक प्रोटेस्ट करना है शर्टलेस होने के लिए, तो आपको उसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बनना पड़ेगा, जो बीजेपी के हैं, कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अपना कुर्ता उतार के जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी की नजर में आपको कपड़े उतार के अगर प्रोटेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको बीजेपी के जो तमिलनाडु के जो पूर्व अध्यक्ष थे अन्नामलाई बनना पड़ेगा, कि वो अपने जो है शर्ट को उतार के जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी आपको बीजेपी में है तो शर्टलेस प्रोटेस्ट वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस में तो शर्टलेस प्रोटेस्ट जो है वो वाजिब नहीं। मैं आपको रोक रहा हूं, बीच में आप ही से लूंगा। मैं ये सर मैं आ रहा हूं, समाजवादी मैं आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, इन्होंने 2 उदाहरण रखे, मैं इनके उदाहरणों से कहीं रिलेट नहीं करता, ना ही कोई यहां पर खड़ा हुआ जनता में से कोई रिलेट कर पा रहा है। मैं लेकिन इनको एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एलओपी, मतलब देश के अभी एलओपी आज के डेट में लोकसभा में बैठे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, हाँ जी, और बहुत बड़ा पद होता है लोकसभा की प्रक्रिया में, मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, शैडो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे। और आप समझिए ना कि वो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर के घूमते हैं। सबने आपने देखा होगा लाल कलर की कॉपी, वो कहते हैं बार बार संविधान संविधान करते हैं। लेकिन मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस संविधान को कभी पढ़ ले, प्लीज उसको खोल भी लीजिए, उसको लेके मत घूमिए। उसके अंदर एक आर्टिकल 19 है जिसका एक्सप्रेशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बताता है, लेकिन उस आर्टिकल 19 का 19.2 ये भी कहता है कि इन ऑर्डर टू पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, किसी की कार्यक्रम को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं किसी के भी घर में घुस जाएंगे और शर्ट उतार करके खड़े हो जाएंगे, चाहे आप वहां इन्वाइटेड हो या ना हो। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। तो यहाँ पे ये बड़ा संविधान की बात कर रहे हैं, और जो ये संविधान हमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, तो हमें प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट पर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, और जो है यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जिनको गिरफ्तार किया है और मास्टरमाइंड बता के उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आ गया, उसका मास्टरमाइंड पता है आपको? नहीं बता पाएंगे। उसको गिरफ्तार किया नहीं किया? वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, ये देश की जनता को बताओ। अगर यहाँ पे आप उन पे प्रोटेस्ट पे अगर कार्रवाई कर रहे हो, तो ये बताओ कि पिछले साल जब पहलगाम हुआ, तो वो जो 300 किलोमीटर हमारे देश की सरहद के अंदर तो जब टेररिस्ट घुस जाते हैं, हमारे निर्दोष जो नागरिकों को मारते हैं, तो वो उसका मास्टरमाइंड कौन है? उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये जवाब दो हमें। अभी पिछले साल ही लाल किला पे ब्लास्ट हुआ, तो उसकी आपने कितनी गिरफ्तारी की? ये बताओ आप देश को। आप ये बताओ कि हमें यूएन से क्यों पता चलता है कि भैया उसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद है? तो ये बताइए, अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो ना प्रोटेस्ट की, तो आपको हर जो है तरीके से बात करना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ रहा था, तरीका तो मैं आपका यही जान रहा था कि 1978 में तो आपने एक प्लेन ही हाईजैक कर लिया था,
1970 यही प्रोटेस्ट का ही तो तरीका था कि 1978 में आपने प्लेन ही हाईजैक कर लिया, और प्लेन हाईजैक करने के बाद 3 डिमांड रखी है। आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार है जनता दल की, उसको बर्खास्त किया जाए, इंदिरा गांधी के मुकदमे वापस हो, संजय गांधी के मुकदमे जो है वो वापस हो और इंदिरा गांधी को छोड़ा जाए। तो वो भी तो प्रोटेस्ट का तरीका ही है। जी मैं दे रहा हूं। आप संविधान की बात करते हैं। देश में एक ही बार आज तक आजादी के बाद इमरजेंसी लगी, जिसे काला दिन कहा जाता है, वो आप ही की वजह से लगी, आप ही की सत्ता की वजह से लगी। मुझे लगता है हम संविधान पर आपकी तरफ से कोई नैतिकता का ज्ञान नहीं चाहते। जस्ट मिनट, एक क्लैरिफिकेशन है सर। यहाँ पे अगर इमरजेंसी की बात करें, उत्तर प्रदेश में कैसे मिड डे मील में जो है नमक के साथ रोटी मिल रही है लोगों को, एक पत्रकार उसको दिखाता है, उस पत्रकार को गिरफ्तार आपकी सरकार करती है। कैसे वहां पे उन्नाव में आपके बीजेपी का जो नेता जो है खुलेआम घूम रहा होता है, और उस बेटी जिसके साथ गलत हुआ वो दिल्ली में प्रदर्शन करती है, आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। तो यहाँ पे कौन अघोषित इमरजेंसी लगाने का काम कर रहा है? मेरा मुंह मत खुलवाओ। लेकिन मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे जब हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब गिरफ्तार किया गया, और जब पुलिस ने, जिस कायर पुलिस ने जो है कायरता पूर्वक पूरी कार्रवाई की है, उसने जब अपना कोर्ट में जब डाला कि हमने किस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया है, आपको पता है क्या उन्होंने कहा? उन्होंने लिखा कि यहाँ पे जो है दंगे भड़काने का जो है प्रयत्न किया गया। जब इनके सांसद मंत्री अनुराग ठाकुर जो है जब बंटवारे जो हेट स्पीच देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उस समय पे जो है कोई दंगे भड़काने की बात नहीं आती। जब इनके सांसद रमेश बिदूड़ी संसद में जो है शब्द बोलते हैं दूसरे सांसद के लिए, तब दंगे भड़काने की बात नहीं होती। राइट। मैंने पूरी बात सुनी आपकी। समाजवादी पार्टी का लेकिन कहना है कि वो तरीका गलत था, वो तरीका नहीं। बसपा का कहना है कि वो तरीका गलत था, वो तरीका सही नहीं है। टीएमसी का कहना है वो भैया हंसका रहे हो, या हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं कि शर्ट, भाई बात सब सही हो सकती लेकिन कपड़ा नहीं उतारना चाहिए था। भाई बात सारे सही हो सकती, कपड़ा नहीं उतारना चाहिए। हाँ हाँ मैं आ गया, तुम्हारा उतारने का मन है अभी? अब मैं आ रहा हूँ। ये जैन जी को जगाने गए थे, वहाँ पे जैन जी को जगाने गए थे और ये दिखलाने गए थे कि जैन जी हमारे साथ है। किसी भी ऑफिस में ठप्पा लगता है हाथ से, और यहाँ उनके पिछवाड़े पे जैन जी ने लात से अरे भाई ऐसा ना बोला करिए, देखिए अच्छा नहीं लगता है जो लात वात पे और पछवाड़ा, ये सब ठीक नहीं है। ये सब आपने यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात भी की। मोदी जी का जो है अभी संडे को उन्होंने बयान दिया था मेरठ में जब वो कर रहे थे, और मुझे उनका बड़ा दुख दिखाई दिया। ऐसे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जो भैया अपने विपक्षी पार्टियों को दुश्मन मानते हैं, उनकी तारीफ करनी पड़ रही है तो कि भैया ये उनका कुछ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर टेकन योर पॉइंट। कॉम्प्रोमाइज एंड वो जस्टिफाई बब्बर से और करना पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो बड़ा शर्म का विषय है कि 70 साल पुरानी पार्टी, और इनकी पार्टी में न जाने कितने बड़े बड़े लीडर है, और ये कहते हैं कि इनका ऐसा क्लेम है कि इन्होंने पूरे देश को आजाद कराया। आज उस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि शर्ट उतारकर एआई समिट में नंगे घूम रहे हैं, और उसके बाद अपने लोगों को बब्बर शेर बता रहे हैं। मुझे लगता है अब ये तो आप समझिए नैतिकता का भी पतन है, राजनीतिक पतन भी है। और भगवान, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे, उनको अकल आए, तब जाके वो राजनीति में टिक पाएंगे।